अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जो बुक है मैथ्स की, ये क्लास 9th की है। एक्सरसाइज 10.4 लेसन का नाम है सर्कल। इसका क्वेश्चन ये है 6। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फ़ोन। ये क्वेश्चन है, इसका मैंने सॉल्यूशन किया है या निकाला है। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन वो लिख दिया है। देखिए डायग्राम मैंने इसी हिसाब से बनाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है जो कि गोल शेप में है। ये देख लीजिए, गोल मैंने सर्कल बनाया है ऑफ रेडियस 20 मीटर। देखिए रेडियस क्या है उस सर्कल का, यहाँ से ये जी है ना, ये यहाँ से लेकर ये और ये जी ए और ये जी सी, ये सब क्या है 20 मीटर 20 मीटर, ये तीनों 20 मीटर, ये रेडियस है इस सर्कुलर पार्क का। ठीक है। 3 बॉयज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। 3 लड़के हैं, नाम है अंकुर, सैयद और डेविड, जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर ये पार्क के बाउंड्रीज पर बैठे हैं। ठीक है, कोने कोने में बैठे हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनके हाथ में क्या है, एक टेलीफोन है, खिलौने वाला टेलीफोन है उनके हाथ में, जिससे वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फ़ोन। हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो जो तीनों टेलीफोन लिए हैं उनकी जो जो तार है उसकी लंबाई कितनी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो इसने पहले ही बता दिया है, गिवन कि तीनों जो लड़के इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर अंकुर है तो इक्वल डिस्टेंस पर सैयद बैठा हुआ है और सैयद के इक्वल डिस्टेंस पर डेविड बैठा हुआ है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, तीनों इक्वल हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए ही निकालना है। हम इन तीनों साइड को ए मान लिए हैं और हमें इन्हीं तीनों की साइड की वैल्यू निकालनी है। और तीनों का क्या, अगर हम एक का निकाल देंगे तो तीनों का वही रहेगा, क्योंकि तीनों तो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ए डी परपेंडिकुलर। ठीक है, किस पर, बी सी पर। यहाँ मैंने देखिए लिख दिया रेडियस। ये रेडियस क्या है यहाँ पर, ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू जी सी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर पार्क है, कोई भी चीज़ सर्कुलर है तो उसका रेडियस तो होगा ही कि कितने रेडियस पर वो सर्कल बना है। तो ये 20 मीटर की रेडियस पर ये एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है मैंने, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। वो बाउंड्री पर तीनों लड़के बैठे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि ए बी इक्वल टू, तीनों के बीच की दूरी क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या पता करना, हमें यही तीनों की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो तीनों की वही वैल्यू रहेगी। तो हमने क्या कर लिया, लेट मान लिया। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। और मैंने बता भी दिया था कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, तो ए डी परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम चलिए ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये एक राइट एंगल है। तो जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये राइट, इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, बी ए डी पर। ठीक है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाइपोटेनस ये है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और बताना है मुझे, ये देखिए मैंने इसको ए माना है। ठीक है, अगर बी सी ए है तो डी क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बीच में है। तो बी सी अगर ए है तो बी डी क्या होगा, ए अपॉन टू, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन टू, यानी कि ए अपॉन टू। यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ए अपॉन टू। तो ए भी क्या है, ए भी तो ए है ही, ये ए है पूरा। तो हमने यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट कर देना है, ए बी की जगह ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो हमें पता, ए डी क्या है यहाँ पर, ए डी हमें पता करना है, ए डी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, प्लस बी डी कितना है, बी डी देखिए मैंने यहाँ आपको बता दिया कि बी सी अगर ए है तो बी डी क्या होगा, बी सी का हाफ होगा। और बी सी हमारा क्या है, ए अपॉन ए है तो ए अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी की जगह हमने ए अपॉन टू का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैंने क्या किया, हमें ए डी की वैल्यू पता करनी है ना, तो इस वाले टर्म को हम इधर लेकर चले आएंगे। तो ये प्लस में जब इधर आएगा इक्वल टू की, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, ये ऐसे ही यहाँ पर आएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए ए स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको मैंने सीधे ऐसे लिख दिया, ए डी स्क्वायर इधर था तो मैंने इसको पलट दिया है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1
माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ 4 आया, तो 1 की टेबल में 4 कब आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 1 का कब आएगा, 1 टाइम्स आएगा, 4 1 4, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो 4 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 कटा कितना 3, और ये ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो अब देखिए हमें तो ए डी की वैल्यू चाहिए, ए डी स्क्वायर है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो इक्वल टू के इधर आएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट के अंदर मैंने क्या लिखा है, 3 को 3 ही लिखेंगे, इस ए स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप लिखा है ताकि किसी को अगर समझ में आ जाए, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैंने डायरेक्ट नहीं किया, एक एक स्टेप करके मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखिए ये 3 लिख दिया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देंगे, फिर उसके बाद ये 4 है, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया। तो देखिए अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में पेयर निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर पेयर क्या बनना है, ए अपॉन 2 का पेयर बनना 2 बार आ रहा है, तो इसमें से एक बार हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ए अपॉन 2 और ए अपॉन 2, ये क्या आ रहा है, 2 ठो है, पेयर बनना है, तो एक बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ए अपॉन 2, और रूट 3 का तो कोई पेयर है नहीं, तो ये सिंगल है, तो ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 ए अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर समझिए इस डायग्राम को देखिए। अच्छा ये देखिए ए और डी, ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए जी प्लस जी डी, ए डी जो है ए जी प्लस जी डी के सम के बराबर है कि नहीं, इतना तो हर कोई समझता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए डी इक्वल टू ए जी प्लस जी डी। तो देखिए हमें जी डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जी डी हमने इधर कर दिया, जी डी की वैल्यू चाहिए, तो ए जी को हम इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए जी डी, सिर्फ जी डी की वैल्यू चाहिए, तो ए जी को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ए जी हमारा प्लस में है, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए डी माइनस ए जी, और जी डी तो यही रहेगा, जी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए जी, ठीक है। तो जी डी इक्वल टू ए डी की वैल्यू देखिए अभी हमने निकाल दिया, ठीक है, रूट 3 अपॉन 2 माइनस, और ए जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये देखिए रेडियस है, यहाँ पर मैंने सब बता दिया है कि ए जी की वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 20, ठीक है। तो जी डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने अभी पहले वाले में क्या किया था कि ये ट्रायंगल लिया था, ए बी डी लिया था, ठीक है, ए बी डी की हेल्प से मैंने क्या किया, ये जी डी ये ए डी की वैल्यू पता किया, ठीक है। ये पहले तो मैंने ये ट्रायंगल लिया ए बी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ए डी की वैल्यू निकाली, ए डी की वैल्यू कितनी आई, ये आई, ठीक है। उसके बाद ए डी की वैल्यू जब आ गई तो फिर हमने क्या किया, ए डी इक्वल टू ए जी प्लस जी डी किया, तो इसकी हेल्प से मैंने जी डी निकाल लिया, जी डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर आ गया, ओके। उसके बाद अब हम देखिए जैसे ये ट्रायंगल लिए थे, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, बी जी डी लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, बी जी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले हम ए बी ए डी ट्रायंगल लिए थे, अब हम लेंगे ट्रायंगल बी जी डी, ठीक है। तो बी जी डी लेंगे हम, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बी जी डी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, ये हो जाएगा बी जी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर, सिंपली जैसे पहले वाले किए थे ट्रायंगल में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये हमने लिख दिया। तो देखिए बी जी की वैल्यू, तो देखिए मैंने यहाँ पर बी जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी ओ जी, ये क्या है, रेडियस है, मैंने पहले ही बता दिया कि सर्कुलर पार्ट का रेडियस क्या है 20 मीटर, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। ये देखिए बी जी क्या है 20 है, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू जी डी क्या है, ये देखिए मैंने जी डी यहाँ निकाल दिया, जी डी की ये वैल्यू है, ये पूरी है, ठीक है। तो जी डी स्क्वायर यानी कि इसका पूरा होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर प्लस बी डी कितना है यहाँ पर, बी डी देखिए मैंने यहाँ पर बताया है आपको, बी डी कितना होगा ए अपॉन 2, बी डी कैसे आया ये भी आप समझ गए होंगे, मैंने समझा दिया है। तो बी डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपको स्टेप समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए हैं, जी डी की वैल्यू देखिए ये आई है, मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये स्क्वायर जी डी का होल स्क्वायर बोला है ना, तो जी डी की वैल्यू ये है, तो इसका पूरा होल स्क्वायर आप करेंगे ब्रैकेट में लगाकर, ठीक है, इतना आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया पूरा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें से केवल ये वाला आपको सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही बहुत बड़ा है, यही समझना है इसको कि इसको कैसे ओपन करना, कैसे खोलना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ ये टर्म लिखा, अभी पूरे को छोड़ दीजिए, मैं पहले इसकी वैल्यू निकालती हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये इसके फॉर्म में है कि नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, उसी फॉर्म में ना, इसी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू देखिए ये है रूट 3 अपॉन ए अपॉन 2, ये ए मान लिया है माइनस, और ये बी मान लिया, देखिए मैंने यहाँ ए की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पूरा एक एक स्टेप आपको बताया है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 20। तो सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए,
ए स्क्वायर है ना, देखिए ये यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू, इसका फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू ये है √3/2 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, और का होल स्क्वायर -2ab। तो 2a की वैल्यू क्या है, √3/2a लिख दिया, इंटू बी क्या है हमारा 20 लिख दिया। बिल्कुल फॉर्मूले में आपको पुट करना है, यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट कर देनी है ए और बी की, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर लगाया तो इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने देखिए 2 बार लिख दिया, ऊपर वाले को भी 2 बार √3a इंटू √3a, नीचे वाले को 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 20 √3a बचेगा, ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 2 बार √3 आ रहा है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा 3, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a इंटू क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर, क्यों होगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला लगा, ठीक है। इसको 2a मत लिखिएगा, a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो ये 3 आ गया, 3 कैसे आपको समझ में आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 जब 4 लिख दिया, ठीक है, -20 √3a प्लस 400। तो इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। यहाँ पर ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बना हुआ है, तो इसके हिसाब से मैंने a b की वैल्यू रख दी। तो ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आया, इतना, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करना है, ये इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू इसी में रखेंगे, क्योंकि इसको खोलना है तो यहाँ पर रखना भी तो पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ इसकी इन इक्वेशन ए में, पुट द वैल्यू ऑफ √3/2a -20 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन ए। तो 20 का होल स्क्वायर जैसे ये लिखा हुआ है इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर कितना आया, ये आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इसकी जगह पर मैंने ये पूरा लिख दिया 3a स्क्वायर -20 √3a प्लस 400 प्लस, और ये बचा हुआ था a/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 400 इक्वल टू, ये जैसे लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार इंटू करेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर का टर्म, देखिए यहाँ पर एक ये है ए स्क्वायर का टर्म, a²/4 और a²/4, इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट लगा के एक साथ कर लिया, माइनस जो बचा हुआ था मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 400 इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 4 ही रहेगा, बस ऊपर वाला आप ऐड कर दीजिए 3a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू नहीं तो 1 ही मानते हैं, तो 1a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 माइनस जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए 400 इक्वल टू, ये प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 1 4a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए 400 इक्वल टू, ये 4 कैंसिल, बचा a स्क्वायर माइनस 20 √3a प्लस 400, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए, ये 400 को आप इधर साइड लेकर चले आइए, ठीक है। ये मतलब इसको आप ऐसा कीजिए, पहले तो ये 400 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 20 √3a प्लस 400 है ना, तो पहले इसको अलट पलट कर दीजिए आप। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, बात तो एक ही है। उसके बाद क्या कीजिए, ये जो 400 है, इस 400 को आप सारे नंबर्स को एक तरफ करके यहाँ राइट हैंड साइड में आपको 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, जब हम पूरे नंबर को एक तरफ कर दें एक साइड। तो ये वाला a स्क्वायर माइनस 20 √3a प्लस 400, ये तो इतना रहेगा, प्लस ये जो है 400, इसी को हमको इधर लेकर आना है। तो ये प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -400 इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा, ये तो इधर आ गया तो यहाँ इक्वल टू के क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो ये 400 और 400 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 20 √3a इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, a इंटू ए माइनस 20 √3a इक्वल टू 0। अच्छा इसमें और इसमें a कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसमें भी a है इसमें भी है, तो a हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक a, इसमें से a बाहर निकल गया तो बचा एक a, तो a लिख दिया, माइनस ये वाला a तो बाहर निकल गया तो बचा क्या 20 √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखिए ये a यहाँ बचा हुआ, ये मल्टीप्लाई में है, ये इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है a और इस ब्रैकेट के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ 0 के इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये a डिवाइड में हो जाएगा, देखिए ये a जब इधर आएगा ना इक्वल टू के, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। तो ये a जब इधर आएगा इक्वल टू को तो 0/a हो जाएगा डिवाइड में, और 0/a क्या होता है 0 होता है।
तो बचा क्या, a माइनस 20√3 इक्वल टू 0। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये -20√3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें a की वैल्यू केवल चाहिए कि a की वैल्यू क्या होगी। तब ये -20√3 इसके साथ नंबर जुड़ा हुआ है, तो नंबर को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे। तो आप साइन भी देखिएगा, इज इक्वल टू के इधर कोई भी चीज़ लेकर जाएंगे तो उसका साइन भी देखिए, क्योंकि साइन ही चेंज होता है। तो ये माइनस है, तो -20√3 इधर जाएगा तो +20√3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी, 20√3 मीटर। और a क्या माना है हमने a क्या माना है, हमने a क्या माना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये क्या माना है, a माना है हमने इसको, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, यानी कि वो तीनों लड़के जो हैं 20√3 डिस्टेंस की दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इतनी दूरी पर, सॉरी, इतनी लंबाई की जो उनका टेलीफोन है, उनकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 20√3 है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको समझना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा है यहाँ पर, इसको अच्छे से करना है। और इसको मैंने देखिए खोला, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक भी अगर आपने नंबर इधर से गलत किया तो थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप 1-2 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से ईजिली कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।